9th क्लास का चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसको स्टडी कर रहे हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है साइंस का 9th क्लास का स्ट्रक्चर ऑफ एटम से वो है न्यूट्रॉन्स। तो हमने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमने पढ़ लिया, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ लिया, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के बाहर की तरफ रिवॉल्व करते हैं, जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। एक और हमारे पास आज बात करेंगे न्यूट्रॉन्स की। तो न्यूट्रॉन्स के बारे में जैसा आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, वो सर जेम्स चैडविक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। और एक और सब एटॉमिक पार्टिकल था, दिस पार्टिकल कैरीज नो चार्ज एंड इज नोन एज न्यूट्रॉन। अब चूंकि इसके ऊपर चार्ज ही कोई नहीं था इसलिए इसको न्यूट्रॉन कहा गया। न्यूट्रॉन, न्यूट्रल शब्द से आया है न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट एटम कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि एटम के अंदर वास्तव में 3 प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से स्टूडेंट्स वो देखिए हमारे पास। पहला पार्टिकल हमारे पास कौन सा है? द फर्स्ट इज दिस इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है विच कैरीज अ नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। ऐसे ही हमारे पास दूसरे पार्टिकल कौन सा है? प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव। और तीसरा है न्यूट्रॉन्स, एन से न्यूट्रॉन और एन से हमारे पास क्या है? न्यूट्रल। तो किसी भी एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जिस पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स और ऑर्बिट्स। तो जो ऑर्बिट्स हमने देखा कि एक एटम के अंदर बीच में न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, शेल्स हैं, जिनको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे होती है, तो इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए क्या है। अब सबसे पहले देखिए, इफ द ऑर्बिट नंबर इज n, n का मतलब है अगर पहला ऑर्बिट होगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अगर सपोज करो ये न्यूक्लियस हो गया हमारे पास, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए ये पहली शेल है, तो पहली शेल के लिए n की वैल्यू क्या है? 1। ऐसे हमारे पास दूसरी शेल होगी, यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। n का मतलब है सबसे मेन शेल। तो सबसे मेन शेल जो सबसे पहली है न्यूक्लियस के पास, वो n वहाँ पे 1 है, नेक्स्ट पे n की वैल्यू 2 है, तीसरी में बना दूँगा यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार से n की वैल्यू जो है वो इसमें अलग अलग आपको देखने को मिलेंगी। तो अब यहाँ पे यही बताया गया कि अगर ऑर्बिट का नंबर n है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिट इज 2n²। इसको हम कहते हैं, यानी कि मान लीजिए कि हमारे पास, मैं पूछता हूँ आपसे कि दूसरी शेल जो होगी उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो दूसरी शेल का मतलब क्या हो गया? n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 2। और अब ये फॉर्मूले में वैल्यूज डालिए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 का हमारे पास स्क्वायर, तो ये 2n² है। और सेकंड शेल में पूछा है तो n की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसका मतलब जो दूसरी शेल होती है उसके अंदर कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8। इसी प्रकार से अगर मैं पूछूंगा आपके पास कि तीसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो अभी फॉर्मूला वही है 2n²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई n कितना है? 3 है, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 दैट इज इक्वल टू 18। इसका मतलब क्या है? जो तीसरी शेल होगी न्यूक्लियस के KLM की अगर हम बात करें, उसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर आएंगे। अब हमारे पास ये आ गया। तो दूसरा के इलेक्ट्रॉन जो हमेशा वो एक उसमें फिल होते हैं, यानी कि सीक्वेंस में फिल होते हैं। अब देखिए हमारे पास अगर हम बात करें तो ये सबसे पहली शेल है हमारे पास, इसकी बात करें, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, तो इसमें खुद कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। ठीक है, आप देख लीजिए n की वैल्यू अगर 1 होगी तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2n²। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमेंगे। अब दूसरे शेल की बात करते हैं, n की वैल्यू अगर 2 होगी तो हमने देखा है यहाँ पे इसके बराबर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2n², यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया? 8। तो जो सेकेंड हमारे पास यहाँ पे शेल है इसके अंदर कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगी? 8। 1 2 5 6 7 और 8। इसी प्रकार से अगर मैं थर्ड शेल की बात करूँ, थर्ड शेल में हमने देखा अगर n की वैल्यू कितनी होगी? 3, इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? 2n²। तो कितने होंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाई n की जगह 3 डालेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 9, दिस इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 18। तो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होती है और ये संख्या हमारे पास इसी प्रकार से चलती है कि 2 2 8 18 18 32 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है वो भरते रहते हैं। ठीक है ना। तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा जो हमने आज पढ़ा है कि न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ा और किस प्रकार से इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो आपने देखी है। थैंक यू।